इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे... I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. दुनिया का कोई भी इंसान जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा है, उसने शायद अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर देखा है जो हर किसी के देखने के बस में नहीं होता। ऊपर वाले ने उसके नसीब में 1000 दुख लिखे, मगर वो फिर भी खुद को कहता रहा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस, किंग खान, शाहरुख खान। उनकी शोहरत की चकाचौंध के बीच उनकी जिंदगी काफी हसीन लगती है, मगर इस मकाम तक पहुंचने के लिए शाहरुख खान का जो सफर था वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। माँ बाप के कम उम्र में गुजर जाने के बाद साधारण सी शक्ल का जो आदमी एक साधारण टीवी नाटक में आता है और वहां से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभिनेता बन जाता है, जिसकी फिल्में 25 साल तक थिएटर से नहीं उतरती और जिसको देखकर बॉलीवुड ने रोमांस करना सीखा, उसकी जिंदगी की कहानी दिलचस्प तो होगी। जिंदगी एक कहानी के पहले एपिसोड में बात करेंगे शाहरुख खान के जीवन के बारे में। शाहरुख खान के जीवन को लेकर ये बात तो काफी सारे लोग जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म थी दीवाना। इसके रिलीज होने के बाद से सभी लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो शाहरुख खान की पहली फिल्म अपीयरेंस नहीं है, बल्कि उनकी पहली फिल्म अपीयरेंस थी 1989 की अरुंधति रॉय की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट टू दोज वंस थी। बहुत ही कम बजट के अंदर इस फिल्म को बनाया गया था और इस फिल्म की निर्माता अरुंधति रॉय ही थी। शाहरुख का इस फिल्म के अंदर बहुत ही छोटा सा रोल था जो कि मेजर पब्लिक की नजरों से अननोटिस्ड चला गया। शाहरुख खान की पर्सनालिटी की सबसे खास चीजों में से एक उनका नाम शाहरुख खान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SRK और उनके फैंस को SRKians कहा जाता है, लेकिन पैदा होने के वक्त उनकी दादी माँ ने उनका नाम रखा था अब्दुल रहमान। और जब अब्दुल रहमान के स्कूल जाने की उम्र हुई तो पिता ने सोचा कि इसका नाम भी बहन के नाम से मिलता जुलता रख देते हैं, और पिता ने लाला रुख के भाई का नाम रख दिया शाहरुख। और आज शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान के नाम पर कितनी माओं ने अपने बेटे का नाम शाहरुख रखा है। शाहरुख के साथ में एक हार्डवर्किंग एक्टर की इमेज तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शाहरुख सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अब उन लोगों को कौन बताए कि कभी हाँ कभी ना के वक्त शाहरुख के पास जब प्रोड्यूसर पैसा लेकर आए तो उन्होंने सिर्फ 25,000 रुपए लेकर बाकी पैसा प्रोड्यूसर्स को वापस कर दिया और कहा ये पैसा आप फिल्म के अंदर लगाएं। खुद सिनेमा घरों के बाहर टिकट बेचने वाला ये एक्टर पैसों के लिए तो शायद काम नहीं कर रहा था, उसके सपने कुछ और थे, उसकी जिंदगी कुछ और होने वाली थी। महज 14 वर्ष की उम्र में पिता को खोने के बाद घर का खराब माहौल इस बच्चे को बहुत तंग करता था, और घर के अंदर जब इसका दम घुटने लगा तो इसने सोचा कि घर पर रहने से बेहतर है मैं एक रेस्टोरेंट में जाकर नौकरी कर लूं। और बस एक रेस्टोरेंट में जाकर नौकरी करने लगा और पिता के दुख से भागने लगा। देखते ही देखते 10 साल बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। अभी पिता का दुख खत्म हुआ नहीं था कि माँ का दुख भी साथ आ गया, और उस दुख से भागने के लिए ये व्यक्ति पहुंच गया बम्बई, जहाँ हजारों लोग बम्बई लाखों रुपए लेकर और कई सारे प्लान्स और कई सारे गॉडफादर्स, कई सारे कनेक्शंस के साथ जाते हैं। ये व्यक्ति यूं ही मुंह उठाकर बंबई पहुंच गया था, क्योंकि इसकी दुखों की तड़प और इसकी भूख काफी बड़ी थी। आज लाखों लोग इस बात को जानते हैं कि शाहरुख का पहला सीरियल फौजी था, लेकिन बंबई पहुंचकर जिस सीरियल ने शाहरुख को शोहरत दिलाई वो था सर्कस। सर्कस में अपने कॉमेडी रोल के बाद ही शाहरुख को एक पॉपुलर फेस का नाम मिला। बॉलीवुड एक्टर्स के अंदर प्यार, तलाक और शादी के किस्से तो काफी चर्चित हैं, लेकिन शाहरुख खान उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक है जिन्होंने एक स्टेबल रिलेशनशिप देखा। और शायद गौरी खान ना होती तो शायद आज शाहरुख खान इन बुलंदियों तक कभी नहीं पहुंचते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं गौरी को लेकर अपने जवानी के दिनों में शाहरुख इतने पॉजेसिव होते थे कि गौरी खान उनको छोड़कर चली गई थी, और फिर शाहरुख खान अपने दोस्तों को लेकर उनको ढूंढने बंबई पहुंच जाते हैं। पैसे ना होने के कारण स्टेशनों पर रात बिताते हैं, एक बीच से लेकर दूसरे बीच पर घूमते हैं ताकि उनको गौरी मिल जाए। जुहू बीच पर उनको गौरी खान मिल भी जाती है। दोनों के बीच प्यार दोबारा शुरू हो जाता है और दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं। इस मामूली से लड़के ने गौरी के परिवार को गौरी को खुश रखने के बहुत वादे कर दिए थे, और ये अपने वादों का पक्का था। जिस बीच पर गौरी खान से मिलकर अपने रिश्ते को दोबारा शुरू किया था, उसी बीच के सामने बंबई के कुछ सबसे आलीशान बंगलों में से एक मन्नत अपनी पत्नी के लिए बना दिया।
दिन रात एक के बाद एक सीरियल, एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक एड्स के अंदर काम करके शाहरुख खान ने मन्नत को खरीदने के लिए पैसे जुटाए और आज बम्बई के कुछ सबसे आलीशान बंगलों में से एक है मन्नत। बच्चों को वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड ने डांटा तो ये दिल्ली वाला शाहरुख भड़क कर उसको गालियां भी सुना देता है। लेकिन जहां एक गलत पार्टी में होने के लिए अपनी बेटे की गलती को देखी तो एनसीबी ऑफिसर से इस बात की माफी भी मांगता है और दरख्वास्त करता है कि मेरे बेटे के साथ कृपया करके नरमी से पेश आएं। वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान के किसी भी वकील को लेकर अपने बेटे को तुरंत रिहा करा सकता है, वो व्यक्ति एक साधारण से सरकारी कर्मचारी के सामने ये बोल रहा है कि कृपया करके मेरे बेटे से नरमी से पेश आएं। आज जिसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हजारों करोड़ का कलेक्शन करती हैं, जिसकी पिछली 3 फिल्में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म रही हैं, वो व्यक्ति पंकज उदास के कॉन्सर्ट में लोगों को बिठाने और टिकट चेक करने का काम करता था। 50 रुपए की उस पहली तनख्वाह से बिरयानी खाते खाते प्रोड्यूसर से मिलने चला जाता था और इसकी शक्ल को देखकर प्रोड्यूसर्स कहते थे कि तुम्हारी शक्ल एक बंदर जैसी है, तुम्हारे बाल भालू जैसे हैं। उसी व्यक्ति को आगे चल के बॉलीवुड के सबसे बड़े लवर बॉय की इमेज मिली। जहां एक वक्त पर इस व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं था, वहां एक ही हफ्ते के अंदर अपनी पहली 7 पिक्चरें साइन कर चुका था। तो एक ही दिन में मैंने 5 फिल्में साइन की। दीवाना फिल्म जो थी वो हेमा जी के ही कुछ रिलेशन में थे, गुड्डू धनवा साहब, तो उन्होंने ऑफर की और जीपीसीपी साहब ने राजू बन गया। तो मैं एक दिन में 5 फिल्में साइन की। मैंने कहा 1 साल काम करूंगा और फिर मैं चल। इसका जन्म एक मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ, लेकिन जिसने राहुल नाम के हिंदू लड़के के कैरेक्टर्स को इतनी बखूबी निभाया कि उसके नाम से उसके धर्म की पहचान बिल्कुल हट गई। जो अपने माँ बाप को तो अपनी फिल्म कभी नहीं दिखा पाया, लेकिन उसकी फिल्म हर बच्चे अपने माँ बाप को दिखाते हैं। जिसकी जेब में एक धेला भी नहीं था और फिर भी मरीन ड्राइव के ऊपर खड़े होकर रात के अंधेरे में चमकती रोशनी में जो व्यक्ति कहता है कि मैं एक दिन इस शहर पर राज करूंगा। बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊंगा और इस सिटी को ओन करूंगा। वो व्यक्ति अगर शाहरुख खान नहीं होता तो फिर और कौन होता। हम आशा करते हैं शाहरुख खान की जिंदगी के दिलचस्प किस्से आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द जुड़ेंगे आपके साथ जिंदगी एक कहानी के एक नए एपिसोड के साथ।